सोचो, अगर कोई तुम्हें ऐसा तोहफा दे दे जो पैसों से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे, तो कैसा लगेगा? यही तोहफा है दी ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन दी वर्ल्ड। ये किताब हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे अंदर है, कैसे हम हर दिन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद पकड़ कर रख सकते हैं और कैसे छोटे छोटे कदम लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस किताब से तुम सीखोगे कि खुश रहना किसी बड़ी चीज का इंतजार करना नहीं, बल्कि आज के छोटे छोटे पलों में मायने ढूंढना है। तुम समझोगे कि असली दौलत पैसे या शोहरत नहीं, बल्कि वो सोच है जो तुम्हें गिरकर भी उठना सिखाए। तुम ये भी जानोगे कि अपनी आदतों को कैसे बदलना है ताकि हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन जाए। आसान शब्दों में कहें तो ये किताब तुम्हें दिखाएगी कि जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, और जब तुम उसे पहचान लोगे तब कोई भी सपना तुम्हारे लिए बड़ा नहीं रहेगा। पहला अध्याय, असली ताकत तुम्हारे अंदर है। किताब दी ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन दी वर्ल्ड का पहला अध्याय हमें सबसे बुनियादी लेकिन सबसे अहम सीख देता है। जिंदगी बदलने की ताकत किसी और के पास नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर है। अक्सर हम ये सोचकर बैठे रहते हैं कि अगर बाहर की दुनिया बदल जाएगी, हालात आसान हो जाएंगे या लोग हमें ज्यादा सराहेंगे तो हमारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन यह सोच हमें सिर्फ इंतजार करने की आदत डालती है। सच तो यह है कि हालात हमेशा मुश्किल रहेंगे, दुनिया हमेशा व्यस्त और शोर शराबे से भरी रहेगी और लोग कभी पूरी तरह हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। ऐसे में असली बदलाव कहां से आएगा? जवाब साफ है, हमारी सोच से। इस अध्याय को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे लेखक हमारे कान में धीरे से कह रहा हो, तुम्हें किसी बाहर वाले तोहफे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पहले से ही वो अनमोल तोहफा है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच और तुम्हारे फैसले। जरा सोच कर देखो, कितनी बार तुमने अपनी खुशी किसी और पर टांग दी है, कभी किसी रिश्ते पर, कभी नौकरी पर, कभी पैसों पर, लेकिन जब वो नहीं मिले तो तुमने खुद को हारा हुआ मान लिया। यही जगह है जहां ये किताब पकड़ बनाती है। ये कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना है तो पहले ये मानो कि गाड़ी तुम्हारे ही हाथों में है। अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ो। मान लो कॉलेज में कोई एग्जाम है और पेपर मुश्किल आया। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हालात को गाली देते रहो या फिर सोचना शुरू करो कि आगे क्या अलग कर सकते हो। पहली सोच तुम्हें वहीं खड़ा छोड़ देगी, दूसरी सोच तुम्हें उठाकर अगली बार और बेहतर तैयारी करवाएगी। यही असली ताकत है। ये ताकत किसी बाहर वाले गुरु, दोस्त या रिश्तेदार के भरोसे नहीं आती। ये तब आती है जब तुम अपने भीतर झांक कर कहते हो, हाँ मैं कर सकता हूं। और अब असल बात, इस अध्याय की सीख को जिंदगी में उतारने के लिए तुम तुरंत क्या कर सकते हो? एक साधारण सा अभ्यास शुरू करो। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछो, इस समय मैं क्या कर सकता हूं जो मेरे कंट्रोल में है? यही सवाल तुम्हारे दिमाग को उस दिशा में मोड़ देगा जहां से हल निकलता है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि शिकायतें घट रही हैं और काम करने की हिम्मत बढ़ रही है। यही है पहला कदम जिससे तुम अपनी जिंदगी की असली ताकत पहचान पाओगे। दूसरा अध्याय, छोटे कदम बड़ी मंजिल। इस किताब का दूसरा अध्याय हमें यह समझाता है कि इंसान अक्सर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन सोचता है कि इसके लिए कोई बड़ा चमत्कार होगा, कोई एक दिन सब कुछ बदल देगा। हकीकत यह है कि जिंदगी का असली बदलाव छोटे छोटे रोजमर्रा के कदमों से आता है। बड़ी मंजिलें अचानक नहीं मिलती, बल्कि वो धीरे धीरे धैर्य और लगातार कोशिश से हासिल होती है। लेखक हमें यह दिखाता है कि दिमाग आदतों का कैदी होता है। जिस काम को तुम बार बार दोहराते हो, दिमाग उसे आसान बना देता है। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं, और यही वजह है कि अच्छी आदतें भी अगर रोज दोहराई जाए तो वही तुम्हें आगे ले जाती है। मान लो तुम्हारा सपना आईएएस बनना है या किसी बड़ी कंपनी में काम करना है। यह सपना रातों रात पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम रोज केवल 1 घंटा ध्यान से पढ़ते हो, रोज नोट्स बनाते हो और रोज अपने टाइम को बचाने का अभ्यास करते हो,
तो धीरे धीरे वही छोटा कदम तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। भारतीय जिंदगी के बहुत साधारण उदाहरण से समझो, जैसे रोज सुबह चाय पीना। शुरुआत में ये एक छोटा सा आनंद था, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन गई। अब बिना चाय सुबह अधूरी लगती है। यही सिद्धांत पढ़ाई, काम और रिश्तों पर लागू होता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा निवेश रिश्तों में करोगे, जैसे हर दिन मां बाप से दिल से 5 मिनट बात करना, दोस्तों को बिना किसी मतलब के याद कर लेना, या पार्टनर के लिए छोटा सा नोट लिख देना, तो ये छोटे काम मिलकर बड़े रिश्ते की मजबूती बन जाते हैं। अब बात आती है कि इसे जिंदगी में उतारे कैसे। आज से ही तय करो कि हर दिन एक छोटा काम अपने सपने के लिए जरूर करोगे। मान लो तुम्हें किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, तो रोज केवल 5 पेज से शुरू करो। अगर फिटनेस बनानी है, तो रोज बस 10 पुशअप से शुरू करो। यही छोटे कदम तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की असली सीढ़ियां है। अगर तुम इस आदत को अपनाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि सपने डराने वाले नहीं, बल्कि छोटे हिस्सों में बांटने पर आसान बन जाते हैं। यही इस अध्याय का तोहफा है, छोटे कदमों की ताकत। तीसरा अध्याय, मुश्किलों में मजबूती ढूंढना। इस किताब का तीसरा अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। हर इंसान को अपने हिस्से की मुश्किलें मिलती हैं। कभी पैसों की तंगी, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी सेहत की चिंता। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन मुश्किलों को कैसे देखते हैं। यही जगह है जहां किताब कहती है कि हमारे अंदर की ताकत ही हमारी असली ढाल है। जरा सोचो, जब बारिश होती है तो लोग भागते हैं छतरी लेने, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बारिश में भीगकर मजा लेते हैं। फर्क कहाँ है? बारिश तो सब पर बराबर बरसती है, लेकिन किसी की सोच उसे मुसीबत बना देती है और किसी की सोच उसे अनुभव। यही तो जिंदगी है। हालात तो सबके सामने आते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी सोच को मजबूत करता है, वही सबसे आगे बढ़ता है। किताब कहती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने के लिए आती है। जैसे लोहा आग में तपकर ही मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान भी चुनौतियों में ही अपना असली रूप पहचानता है। दिमाग की एक खास आदत है, जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं और फिर उससे निकलते हैं, तो अगली बार हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। यही कारण है कि खिलाड़ी हर हार के बाद और मेहनत करते हैं, और स्टूडेंट हर मुश्किल सवाल से निकलकर और मजबूत बनते हैं। अगर इसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो अगली बार जब भी कोई परेशानी आए, खुद से ये मत पूछो कि क्यों मेरे साथ, बल्कि ये पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं और कैसे मजबूत हो सकता हूं। यही सवाल तुम्हारे दिमाग को डर से निकालकर ताकत की तरफ मोड़ देगा। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि मुश्किलें तुम्हारे लिए दीवार नहीं, बल्कि सीढ़ियां हैं। चौथा अध्याय, आभार की ताकत। इस किताब का चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि खुशी पाने का सबसे आसान और सच्चा तरीका है आभार व्यक्त करना। आभार मतलब कृतज्ञता, यानी जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। अक्सर इंसान का दिमाग उसी चीज पर अटक जाता है जो उसके पास नहीं है। कोई कहता है, काश मेरी नौकरी और अच्छी होती। कोई सोचता है, काश मेरे पास और पैसा होता। और कोई रिश्तों को लेकर परेशान रहता है। लेकिन इस दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि जो चीजें हमारे पास हैं, वो कितनी कीमती हैं। सोचो, सुबह उठते ही अगर तुम्हें साफ हवा, ताजा पानी और 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो तुम दुनिया के करोड़ों लोगों से बेहतर हालात में हो। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा कमी पर ध्यान देता है, इसलिए हमें लगता है कि जिंदगी अधूरी है। इस अध्याय का मैसेज साफ है। अगर तुम हर दिन अपनी नजर उस पर टिकाओगे जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी पहले से ही भरी हुई और समृद्ध है। भारतीय जिंदगी का छोटा सा उदाहरण लो। जब कोई बच्चा परीक्षा में 90% लाता है तो घर वाले खुश होते हैं, लेकिन तुरंत कहते हैं 95% क्यों नहीं। यही सोच हमें अंदर से अधूरा बना देती है। लेकिन अगर वही बच्चा अपने आप से कहे, मैंने मेहनत की और आज मैं आगे बढ़ा हूं, तो उसका आत्मविश्वास और खुशी दोनों बढ़ेंगे।
यही बात हमारी रोजमर्रा की लाइफ पर भी लागू होती है। किताब हमें एक आसान अभ्यास देती है। हर रात सोने से पहले बस 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये बहुत छोटी आदत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस पैटर्न को पकड़ लेगा और तुम्हें हर हालात में अच्छाई दिखने लगेगी। ये बदलाव गहरा होता है। तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे, गुस्सा कम होगा और तुम्हारे अंदर एक स्थिरता आएगी। अगर तुम इसे अपनाना चाहते हो तो अगली बार जब किसी चीज की कमी महसूस हो, एक पल रुको और अपने आप से कहो, मेरे पास जो है वो भी किसी और के लिए सपना है। ये एक साधारण सा विचार है, लेकिन यही विचार तुम्हें तनाव से निकालकर शांति में डाल देता है। 5वां अध्याय, सपनों को हकीकत बनाने का विश्वास। इस किताब का 5वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि इंसान का दिमाग वही सच मान लेता है जिस पर हम गहराई से विश्वास करते हैं। अगर तुम बार बार अपने आप से यही कहते रहो कि मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उसी पर यकीन कर लेगा और तुम्हारी कोशिश आधे रास्ते में ही टूट जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने मन में यह विश्वास बिठा लो कि मैं कर सकता हूं और करूंगा, तो दिमाग उसी दिशा में तुम्हें लगातार धकेलता रहेगा। किताब कहती है कि सपनों की असली शुरुआत कल्पना से होती है। जो चीज तुम सोच सकते हो उसका आधा हिस्सा पहले ही हकीकत बन चुका होता है। भारतीय संदर्भ से समझो, APJ अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो उन्होंने आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज देखे और सोचा कि एक दिन वो भी इसी दुनिया का हिस्सा बनेंगे। उस छोटे से सपने ने ही उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना दिया। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने पहले अपनी कल्पना पर भरोसा किया और फिर उसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया। अब सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ में यही सिद्धांत लागू करो। मान लो तुम्हें किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना है या किसी बिजनेस को शुरू करना है। पहला कदम यह है कि तुम अपने दिमाग में उस तस्वीर को साफ साफ देखो जैसे वो पहले से हो चुका है। खुद को उस स्थिति में महसूस करो। यही कल्पना तुम्हें प्रेरित करेगी और तुम्हारे फैसलों को उसी दिशा में ले जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा हर छोटा काम उस सपने को सच बनाने की सीढ़ी बनेगा। इस अध्याय की सीख को अपनाने के लिए हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके अपने सपने को विजुअलाइज करो। अपने आप से कहो कि यह संभव है और अपने दिन का पहला काम उसी दिशा में रखो। मान लो तुम्हारा सपना लेखक बनने का है, तो हर दिन कम से कम 5 पंक्तियां लिखो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, लेकिन ये तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगी। यही छोटे छोटे कदम तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल देंगे। 6वां अध्याय, आत्म अनुशासन, सपनों और हकीकत का पुल। इस किताब का 6वां अध्याय एक ऐसी चीज पर रोशनी डालता है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन निभा नहीं पाते, आत्म अनुशासन। सपने देखना आसान है, योजनाएं बनाना भी आसान है, लेकिन उन्हें निभाना तभी संभव होता है जब हम अपने आप को नियंत्रित करना सीखते हैं। किताब साफ कहती है कि अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत तक पहुंचाता है। सोचो, कितनी बार तुमने सुबह जल्दी उठने का निश्चय किया होगा, रात को अलार्म लगाया, पूरी तैयारी की, लेकिन सुबह नींद भारी पड़ी और सब वादे टूट गए। ये सिर्फ एक उदाहरण है। असल में हमारी लाइफ में यही पैटर्न बार बार चलता है। हम चाहते हैं कि पढ़ाई में टॉप करें, लेकिन पढ़ाई के समय मोबाइल हाथ से नहीं छूटता। हम फिट होना चाहते हैं, लेकिन जिम की पहली हफ्ते की एक्साइटमेंट के बाद सब ढीला पड़ जाता है। असली वजह यही है कि हमारे सपने तो मजबूत होते हैं, लेकिन अनुशासन कमजोर। किताब कहती है कि अनुशासन को दर्द समझने की बजाय अगर हम उसे निवेश मान ले तो सब आसान हो जाता है। जैसे किसान अगर बीज बोने में आलस करे तो फसल कभी नहीं उगेगी, लेकिन अगर वह समय पर जमीन जोते और देखभाल करे तो धीरे धीरे उसका धैर्य फल बनकर सामने आता है। उसी तरह अगर तुम रोज छोटे छोटे अनुशासन निभाओगे, समय पर उठना, तय काम को पूरा करना, पढ़ाई और काम को सोशल मीडिया से पहले रखना, तो यही आदतें तुम्हें उन जगहों तक ले जाएंगी जहां बिना अनुशासन पहुंचना नामुमकिन है। अब इसे जिंदगी में उतारने का आसान तरीका समझो।
अगली बार जब कोई काम करने का मन न हो, खुद से पूछो, क्या मैं अपने आज के आराम को कल की सफलता से बड़ा मान रहा हूं? यह सवाल तुम्हारे दिमाग को सच का आईना दिखा देगा। धीरे धीरे जब तुम छोटे छोटे प्रलोभनों को हराना शुरू करोगे, तो तुम्हारा आत्मा अनुशासन स्टील जैसा मजबूत हो जाएगा। और यकीन मानो, यही आदतें तुम्हें वहां पहुंचाएंगी जहां सिर्फ सपने देखने वाले लोग कभी नहीं पहुंच पाते। 7वां अध्याय, रिश्तों की असली पूंजी, समय और ध्यान। किताब का 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमाई पैसा या शोहरत नहीं होती, बल्कि वे रिश्ते होते हैं जिनमें हम सच्चा समय और ध्यान लगाते हैं। असल में हमारी जिंदगी का असली गिफ्ट यही है, प्यार और जुड़ाव। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि घर में सब साथ बैठे, लेकिन हर किसी का ध्यान मोबाइल पर था। सब मौजूद है, लेकिन कोई सच में एक दूसरे को नहीं सुन रहा। ऐसे में रिश्ता सिर्फ औपचारिकता बन जाता है। किताब हमें याद दिलाती है कि असली रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को वक्त और पूरा ध्यान देते हैं। भारतीय जिंदगी का छोटा उदाहरण लो, सुबह की चाय। अगर तुम परिवार के साथ बैठकर बस 10 मिनट दिल से बातें कर लो, तो वही पल दिन भर की थकान मिटाने का काम करता है। यही 10 मिनट अगर तुम ईमानदारी से किसी दोस्त को दो, तो दोस्ती सालों तक टिकी रहती है। रिश्तों की यही पूंजी बाद में सबसे बड़ी ताकत बनती है। किताब कहती है कि अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, तो ये मत गिनो कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, बल्कि ये देखो कि तुम उन लोगों को कितना असली समय और ध्यान दे रहे हो। यही निवेश है जो बाद में सबसे बड़ी कमाई बनकर लौटता है। अगर इसे अपनी लाइफ में अपनाना है, तो आज से ही तय करो कि हर दिन किसी एक इंसान को पूरा ध्यान दोगे, बिना मोबाइल, बिना जल्दीबाजी। सिर्फ 5 मिनट भी अगर पूरे दिल से दिए जाए, तो उसका असर सालों तक रहता है। यही वो कदम है जो तुम्हारे रिश्तों को गहरा और सच्चा बनाएगा। 8वां अध्याय, आशा की लौ, अंधेरे से रोशनी तक। किताब का 8वां अध्याय हमें यह समझाता है कि इंसान तब तक हारता नहीं जब तक उसके भीतर आशा की छोटी सी लौ जलती रहती है। जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब सब कुछ खत्म सा लगता है। एग्जाम फेल होना, नौकरी हाथ से निकल जाना, रिश्ता टूट जाना या कोई सपना अधूरा रह जाना। उस समय दिमाग कहता है कि अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन किताब हमें ये याद दिलाती है कि इंसान की असली ताकत वही है जो उसे सबसे अंधेरे पल में भी ये कहने पर मजबूर कर दे, कल एक नया दिन है। भारतीय जीवन से जुड़ा उदाहरण लो। कितने ही स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले साल की असफलता के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं, ठीक है, इस बार मैं हारा हूं, लेकिन अगली बार और मजबूत होकर लौटूंगा। यही लोग आखिरकार सफलता पाते हैं। फर्क उनके आईक्यू या टैलेंट में नहीं होता, फर्क सिर्फ इस बात में होता है कि उनके भीतर उम्मीद की लौ बुझी नहीं। किताब कहती है कि दिमाग में आशा की छवि बनाना एक तरह से आत्मा को ऑक्सीजन देने जैसा है। जब इंसान उम्मीद करता है, तो उसका दिमाग खुद ब खुद नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यही कारण है कि बीमार लोग जिनके अंदर जीने की इच्छा होती है, अक्सर डॉक्टरों की उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर इसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो, तो अगली बार जब भी निराशा आए, खुद को ये याद दिलाओ, ये बस एक पल है, पूरी जिंदगी नहीं। कोशिश करो कि हर दिन कोई छोटा सा लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। यही छोटे छोटे काम तुम्हारे दिमाग को ये यकीन दिलाएंगे कि आगे रोशनी है। आशा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि वो ईंधन है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। और जब ये लौ बुझने न दी जाए, तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। 9वां अध्याय, आत्ममूल्य, खुद की इज्जत करना सीखो। किताब का 9वां अध्याय हमें एक ऐसी सीख देता है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। खुद की इज्जत करना। हम दूसरों से चाहते हैं कि वे हमें महत्व दें, हमें माने, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद को ही कम आंकते रहेंगे, तब तक दुनिया भी हमें कम ही आंकेगी। आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ वही नींव है जिस पर हर रिश्ता, हर सफलता और हर सपना खड़ा होता है। सोचो,
कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारी आलोचना की और तुमने तुरंत मान लिया कि शायद मैं वाकई लायक नहीं हूं। लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलती है। किताब हमें याद दिलाती है कि अगर तुम अपने आप को छोटा समझोगे तो दूसरों को भी यही संकेत दोगे, और अगर तुम अपने आप को भरोसे और सम्मान के साथ देखोगे तो दुनिया भी तुम्हें उसी तरह देखना शुरू करेगी। भारतीय जिंदगी का सीधा उदाहरण है। एक स्टूडेंट जो क्लास में हमेशा चुप रहता है और खुद को कम समझता है, उसके जवाबों पर लोग ध्यान ही नहीं देते, जबकि दूसरा स्टूडेंट जो आत्मविश्वास से वही साधारण जवाब देता है, उसकी बात को सब गंभीरता से सुनते हैं। फर्क जानकारी में नहीं बल्कि खुद की वैल्यू करने में है। इस अध्याय की असली सीख है, खुद को अपनी ही नजर में कीमती बनाओ। अगली बार जब तुम आईने में देखो तो ये मत गिनो कि क्या कम है, बल्कि ये याद करो कि अब तक तुमने क्या हासिल किया है। खुद को रोज ये कहो, मैं इसके काबिल हूं। ये कोई घमंड नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। अगर इसे प्रैक्टिकल बनाना है तो आज से ही तय करो कि दूसरों से तुलना कम करोगे और अपनी प्रगति पर ज्यादा ध्यान दोगे। चाहे वो पढ़ाई में छोटा सुधार हो या काम में एक नया कौशल सीखना, हर छोटी जीत को मान्यता दो। यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे आत्ममूल्य को इतना मजबूत बना देगी कि कोई भी नकारात्मक राय तुम्हें हिला नहीं पाएगी। 10वां अध्याय, देने का तोहफा असली दौलत। किताब का 10वां अध्याय हमें ये गहरी सीख देता है कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब हमें ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान या ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन सच ये है कि सबसे गहरी तसल्ली तब आती है जब हम किसी और की जिंदगी में रोशनी बनते हैं। सोचो, कितनी बार तुम्हें अच्छा लगा होगा जब तुमने किसी दोस्त की पढ़ाई में मदद की, किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करवाया या किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा भी सहारा दिया। उस पल तुम्हें जो सुकून मिला वो किसी महंगे गिफ्ट या बड़ी उपलब्धि से भी बड़ा था। यही किताब कहती है, देने का आनंद सबसे बड़ी दौलत है। भारतीय जीवन का उदाहरण लो। मान लो मोहल्ले का कोई बच्चा किताबें खरीदने में सक्षम नहीं है और तुमने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। शायद तुम्हारे लिए वो किताबें बेकार पड़ी थी, लेकिन उस बच्चे के लिए वही उसके सपनों का जरिया बन गई। इस तरह छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी का मोड़ बदल सकती है। किताब यह भी बताती है कि देना सिर्फ पैसे या चीजों तक सीमित नहीं है। देना मतलब समय देना, ध्यान देना, प्यार देना और सबसे बढ़कर सम्मान देना। कभी किसी दोस्त की बात को ध्यान से सुन लेना, किसी अजनबी के चेहरे पर मुस्कान लाना या किसी सहकर्मी को छोटा सा प्रोत्साहन देना भी उतना ही बड़ा योगदान है। यही वो चीजें हैं जो इंसानियत को मजबूत बनाती है और हमें अंदर से धनी कर देती है। अगर इसे अपनी लाइफ में अपनाना है तो आज से ही सोचो, मैं किसी की जिंदगी में छोटा सा फर्क कैसे ला सकता हूं। यह फर्क कभी शब्दों से आएगा, कभी काम से, लेकिन याद रखो, देने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि ये तुम्हें भीतर से और ज्यादा समृद्ध बना देता है। यही है जीवन का सबसे बड़ा तोहफा, दूसरों के लिए कुछ करना। 11वां अध्याय, समय सबसे कीमती पूंजी। इस किताब का 11वां अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी की सबसे कीमती संपत्ति पैसा या सामान नहीं बल्कि समय है। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, सामान टूट जाए तो फिर से खरीदा जा सकता है, लेकिन जो पल चला गया वो पल कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि किताब कहती है, समय का सही उपयोग करना ही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। जरा सोचो, कितनी बार हम कहते हैं कि समय नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि समय सबके पास बराबर होता है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों को बर्बाद कर देता है और कोई इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का जरिया बना लेता है। भारतीय संदर्भ में देखो, किसान हर मौसम के हिसाब से समय का इंतजाम करता है। अगर वो बुआई देर से करे तो फसल समय पर नहीं उगेगी। यानी काम वही है, लेकिन समय का तालमेल ही सफलता तय करता है। किताब कहती है कि समय को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमें प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। हर दिन में 100 काम होते हैं,
लेकिन अगर हम ये तय कर लें कि कौन सा काम सबसे जरूरी है, तो हम धीरे धीरे अपनी लाइफ को दिशा दे पाएंगे। वरना दिन निकल जाता है सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, टीवी देखने या बेकार की शिकायतों में, और जब रात आती है तो हमें लगता है कि कुछ हासिल ही नहीं किया। अगर इसे अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो एक आसान अभ्यास शुरू करो। हर सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए सोचो कि आज के सबसे 3 जरूरी काम कौन से हैं। फिर कोशिश करो कि उन कामों को दिन खत्म होने से पहले पूरा करो। जब ये आदत बन जाएगी तो तुम्हें लगेगा कि हर दिन तुम्हारे सपनों की तरफ बढ़ रहा है, न कि बेकार निकल रहा है। समय सिर्फ घड़ी में टिक टिक नहीं है, समय हमारी जिंदगी की सांसें हैं, और जब हम उसे सचेत होकर इस्तेमाल करना सीखते हैं तो हर दिन एक नया तोहफा बन जाता है। 12वां अध्याय, विश्वास डर के पार की ताकत। किताब का 12वां अध्याय हमें यह बताता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर है। डर हमें पंगु बना देता है। कभी असफलता का डर, कभी खोने का डर, कभी दूसरों की नजर का डर, और यही डर हमें कोशिश करने से रोक देता है। लेकिन किताब यहां एक सीधी और गहरी बात कहती है। डर को हराने की औषधि है विश्वास। विश्वास यानी भरोसा, खुद पर भी और उस शक्ति पर भी जो हमें जीवन देती है। जब हम विश्वास रखते हैं तो हम असफलता को अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानते हैं। भारतीय जिंदगी का उदाहरण लो। एक बच्चा जब पहली बार तैरना सीखता है तो पानी में उतरते ही डर जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ये भरोसा हो जाता है कि उसका शरीर तैर सकता है और ट्रेनर उसे डूबने नहीं देगा, उसका डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वही बच्चा कुछ ही दिनों में पानी में खेलता नजर आता है। यही फर्क है डर और विश्वास के बीच। किताब समझाती है कि विश्वास रखने का मतलब यह नहीं कि हालात हमेशा आसान होंगे। इसका मतलब यह है कि चाहे हालात जैसे भी हों, हम उनमें से रास्ता जरूर निकाल लेंगे। यही सोच हमें हिम्मत देती है, और यही हिम्मत हमें कामयाबी तक ले जाती है। अगर इसे अपनी जिंदगी में अपनाना है तो हर बार जब कोई डर सामने आए, खुद से कहो, यह डर असली नहीं, ये बस मेरे दिमाग की कल्पना है, मेरे पास इसे पार करने की ताकत है। ये वाक्य छोटा है, लेकिन जब इसे बार बार दोहराया जाएगा तो धीरे धीरे दिमाग मानने लगेगा और दिल मजबूत होने लगेगा। विश्वास ही वह चाबी है जो असुरक्षा के दरवाजे को खोल देती है और हमें साहस की दुनिया में ले जाती है। यही असली तोहफा है, खुद पर भरोसा और जीवन पर आस्था। 13वां अध्याय, माफ करना दिल को हल्का करने की कला। इस किताब का 13वां अध्याय हमें एक ऐसी सीख देता है जिसे हम अक्सर मुश्किल मानते हैं, माफ करना। इंसान के दिल में सबसे भारी बोझ गुस्सा और रंजिश का होता है। कोई हमें धोखा दे, अपमान करे या उम्मीद तोड़े तो हम सालों तक उस बात को पकड़े रहते हैं। लेकिन किताब साफ कहती है कि जब तक हम माफ करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी आत्मा चैन से नहीं जी पाएगी। सोचो, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम उसे दिल में बार बार दोहराते रहते हो, तो असल में तकलीफ किसे होती है? सामने वाले को नहीं, बल्कि तुम्हें। तुम्हारा दिमाग उसी गुस्से में उलझा रहता है, तुम्हारा मूड बिगड़ा रहता है और तुम्हारी ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं में खत्म हो जाती है। किताब कहती है कि माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि उस बोझ से खुद को आजाद करना है। भारतीय जीवन से जुड़ा उदाहरण देखो। परिवार में छोटे छोटे झगड़े अक्सर सालों तक चलते रहते हैं। किसी ने शादी में बुलावा नहीं दिया, किसी ने पैसे समय पर वापस नहीं किए, या किसी ने गलत शब्द बोल दिए। लेकिन जब दोनों पक्ष बैठकर एक दूसरे को माफ कर देते हैं तो रिश्ते फिर से खिल उठते हैं, वरना गुस्से की आग दोनों तरफ को जलाती रहती है। अगर इसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो तो अगली बार जब किसी से चोट पहुंचे, खुद से पूछो, क्या मैं ये बोझ उठाए रखना चाहता हूं या हल्का होकर आगे बढ़ना चाहता हूं? धीरे धीरे माफ करने का अभ्यास करो। यह अभ्यास तुम्हें न सिर्फ शांति देगा, बल्कि तुम्हें और मजबूत भी बनाएगा। माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह ताकत है। यह तुम्हें दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की कड़वाहट से आजाद करता है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा तोहफा है, दिल को हल्का करना और जीवन को सरल बनाना।
14वां अध्याय, सीखते रहो, बढ़ते रहो। इस किताब का 14वां अध्याय हमें यह समझाता है कि इंसान तभी जिंदा और ताजा महसूस करता है जब वह सीखना बंद नहीं करता। जैसे पानी अगर बहना छोड़ दे तो गंदा हो जाता है, वैसे ही इंसान अगर नई बातें सीखना बंद कर दे तो उसका दिमाग धीरे धीरे जड़ और बोझिल हो जाता है। किताब कहती है कि ज्ञान सिर्फ स्कूल या कॉलेज की किताबों तक सीमित नहीं है। असली सीख तो हर रोज की जिंदगी में छिपी होती है। जब तुम लोगों को ध्यान से सुनते हो, जब नए अनुभवों को अपनाते हो, जब असफलता से सबक निकालते हो, तो वही तुम्हें असली ताकत देता है। भारतीय जिंदगी का उदाहरण देखो। गांव का एक किसान जिसे टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने मोबाइल से मौसम की खबरें पढ़ना सीखा और उसी सीख ने उसकी खेती को बदल दिया। छोटे से ज्ञान ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि सीखना उम्र से बंधा नहीं होता। चाहे तुम स्कूल में हो, नौकरी में हो या रिटायरमेंट के बाद भी हो, अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारा दिमाग जिंदा और दिल जवान बना रहता है। यही कारण है कि जो लोग किताबें पढ़ते रहते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं या हर दिन कुछ नया जानने की जिज्ञासा रखते हैं, वही लोग हर हालात में प्रासंगिक बने रहते हैं। अगर इसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हो तो आज से एक छोटा नियम बनाओ। हर दिन कुछ नया सीखो। ये नया शब्द हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है, कोई किताब का पेज हो सकता है या किसी से सीखी गई समझ हो सकती है। यही छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़े मिलकर तुम्हारी सोच को और गहरा और मजबूत बना देंगे। सीखते रहना ही आगे बढ़ने की असली गारंटी है और यही इस अध्याय का संदेश है। जिंदगी तब तक खूबसूरत है जब तक हम सीखना बंद नहीं करते। 15वां अध्याय, धैर्य और निरंतरता सपनों का गुप्त हथियार। इस किताब का 15वां अध्याय हमें यह समझाता है कि बड़े सपने देखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने वाले वही होते हैं जिनके पास धैर्य और निरंतरता होती है। सपनों की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता। बीच बीच में असफलताएं आती हैं, थकान होती है और कई बार लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन किताब कहती है कि वही लोग जीतते हैं जो टिके रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हो। भारतीय जीवन का एक साधारण उदाहरण लो। किसान जब बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता है कि जमीन को वक्त चाहिए, मौसम को वक्त चाहिए और फसल को पकने के लिए निरंतर देखभाल चाहिए। अगर किसान अधीर होकर बीच में ही हार मान ले तो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। ठीक यही हमारी पढ़ाई, करियर और रिश्तों में भी लागू होता है। सफलता बीज की तरह है जिसे समय और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। किताब कहती है कि दिमाग शुरुआत में बहुत उत्साहित होता है। जैसे ही नया लक्ष्य बनता है, ऊर्जा और उमंग चरम पर होती है, लेकिन धीरे धीरे जब परिणाम जल्दी न दिखे तो मन बोरियत या निराशा महसूस करने लगता है। यही असली टेस्ट शुरू होता है। धैर्य का मतलब है उस बोरियत और थकान के पार टिके रहना। निरंतरता का मतलब है हर दिन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। यही दोनों आदतें मिलकर बड़े सपनों को सच करती है। अगर इसे अपनी जिंदगी में उतारना है तो एक आसान अभ्यास अपनाओ। जब भी किसी लक्ष्य की शुरुआत करो, अपने आप से कहो, मैं इसे कम से कम 30 दिन तक लगातार निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। यह छोटा सा वादा तुम्हें अनुशासन और धैर्य की आदत डाल देगा। 30 दिन बाद तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे भीतर की ताकत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। धैर्य और निरंतरता वही गुप्त हथियार है जिनसे साधारण लोग भी असाधारण बन जाते हैं। यही इस अध्याय का संदेश है। जल्दी जीतने वाला नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला ही असली विजेता होता है। 16वां अध्याय, सही संगति और माहौल दिशा बदलने की ताकत। इस किताब का 16वां अध्याय हमें यह बताता है कि हम चाहे जितने भी मजबूत क्यों न हो, हमारा माहौल और हमारी संगति हमें अंदर से गढ़ती और ढालती है। इंसान अकेले अपने दिमाग से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों और माहौल से भी प्रभावित होता है।
जिस माहौल में तुम रहोगे, तुम्हारी सोच भी वैसी ही बनती जाएगी। भारतीय जिंदगी से जुड़ा छोटा सा उदाहरण लो। अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसके सारे दोस्त दिन भर सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर वही बच्चा ऐसे माहौल में हो जहां दोस्त मेहनती हो, तो उसके भीतर भी वही आदतें उतरने लगेंगी। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं, संगत का असर पड़ता है। किताब कहती है कि इंसान का दिमाग एक स्पंज की तरह है, जो अपने आसपास की ऊर्जा को सोख लेता है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच ज्यादा समय बिताओगे, तो तुम्हारी सोच में भी शिकायतें और निराशा भर जाएगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक, मेहनती और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ समय बिताओगे, तो तुम्हारे अंदर भी वही ऊर्जा उतर जाएगी। यही नियम कार्यस्थल, रिश्तों और दोस्तों पर लागू होता है। अब सवाल उठता है, इसे अपनाएं कैसे? पहला कदम यह है कि ध्यान दो, तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं जिनसे तुम्हारी सोच मजबूत होती है और कौन लोग हैं जिनसे तुम्हारी ऊर्जा गिरती है। धीरे धीरे उन लोगों के साथ समय कम करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, और उन रिश्तों को मजबूत करो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। दूसरा अभ्यास यह है कि अगर तुम्हें सकारात्मक माहौल बाहर न भी मिले, तो किताबों, पॉडकास्ट्स और सीखने वाली चीजों को अपना साथी बना लो। यह भी एक संगति है, ज्ञान और प्रेरणा की संगति। इस अध्याय का असली संदेश यही है कि सही लोग और सही माहौल तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम सही संगति चुन लेते हो, तो तुम्हारे सपनों तक पहुंचने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और यही तो असली तोहफा है, ऐसा माहौल चुनना जो तुम्हें रोज बेहतर बनाए। 17वां अध्याय, आत्म प्रेम और खुद को अपनाने की कला। इस किताब का 17वां अध्याय हमें यह समझाता है कि हम अक्सर दूसरों से प्यार, सम्मान और मान्यता की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद को प्यार करना और अपनाना भूल जाते हैं। आत्म प्रेम यानी सेल्फ लव कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी मानसिक शांति और खुशी खड़ी होती है। सोच कर देखो, अगर तुम अपने ही आप से नाराज रहोगे, अपने ही दोष गिनते रहोगे, तो दुनिया की कोई भी तारीफ तुम्हें भीतर से संतुष्ट नहीं कर पाएगी। और अगर तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, तो आलोचना भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। किताब कहती है कि आत्म प्रेम वही ताकत है जो इंसान को भीतर से स्थिर बनाती है। भारतीय जिंदगी का एक सीधा उदाहरण लो। कितनी बार हमने देखा है कि लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सेहत, नींद और मन की शांति खो देते हैं। लेकिन जब वही इंसान खुद को थोड़ा वक्त देना शुरू करता है, जैसे सुबह टहलना, किताब पढ़ना या बस कुछ देर शांत बैठना, तो उसकी ऊर्जा लौट आती है और वो दूसरों को भी ज्यादा अच्छे से प्यार कर पाता है। इस अध्याय की गहराई यही बताती है कि आत्म प्रेम का मतलब है खुद से ये कहना, मैं जैसा हूं वैसा ही कीमती हूं, और मैं हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यही सोच इंसान को दोषों में फंसने से बचाती है और उसे आत्मविश्वास देती है। अगर इसे जिंदगी में उतारना है, तो आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करो। हर रात सोने से पहले आईने में देखकर अपने आप से एक पॉजिटिव बात कहो, जैसे आज मैंने कोशिश की और यही काबिलियत है। ये छोटा सा वाक्य तुम्हारे भीतर धीरे धीरे आत्म प्रेम की जड़ें मजबूत करेगा। आत्म प्रेम से ही असली खुशी और मानसिक संतुलन आता है, और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा तोहफा है, खुद को अपनाना, ताकि तुम दूसरों को भी सच्चे दिल से अपनाओ। 18वां अध्याय, सेवा और योगदान और जीवन को मायने देने की कुंजी। इस किताब का 18वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि जिंदगी का असली अर्थ सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में छुपा है। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर किसी और की भलाई में योगदान देते हैं, तो हमारे भीतर एक ऐसी संतुष्टि जन्म लेती है जो किसी भी सफलता या धन दौलत से बड़ी होती है। भारतीय जीवन का एक उदाहरण लो। गांव का वो व्यक्ति जो हर साल अपने खेत की फसल का थोड़ा हिस्सा गरीब परिवारों को बांट देता है। उसके पास खुद भी बहुत नहीं होता, लेकिन वह जानता है कि उसकी छोटी सी सेवा किसी के घर का चूल्हा जलाती है। यही योगदान उसकी जिंदगी को गहरा मायना देता है।
सेवा हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कामों से होती है। किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, बुजुर्ग को सड़क पार करवाना, या बस किसी उदास दोस्त को दिल से सुन लेना भी योगदान है। किताब कहती है कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी खुशी सीमित हो जाती है, लेकिन जब हम दूसरों की खुशी में अपना हिस्सा जोड़ते हैं तो वो खुशी कई गुना होकर हमारे पास लौटती है। यही कारण है कि समाज में सबसे संतुष्ट लोग वे होते हैं जो सेवा और योगदान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अगर इसे अपनी लाइफ में अपनाना है तो आज से ही सोचो, मैं किस तरह अपनी क्षमताओं से किसी और के लिए फर्क ला सकता हूं। अगर तुम्हें ज्ञान है तो उसे बांटो, अगर तुम्हारे पास संसाधन है तो उन्हें साझा करो, और अगर तुम्हारे पास बस समय है तो किसी का साथ बनो। ये छोटे छोटे योगदान ही तुम्हें भीतर से समृद्ध करेंगे। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा तोहफा है। सेवा और योगदान से इंसान न सिर्फ दूसरों की जिंदगी रोशन करता है, बल्कि अपनी आत्मा को भी असली शांति और अर्थ देता है। 19वां अध्याय, आशावाद, अंधेरे में भी रोशनी देखना। इस किताब का 19वां अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि इंसान की नजर ही उसकी दुनिया बनाती है। अगर तुम हालात में सिर्फ अंधेरा देखोगे तो तुम्हारा दिमाग भी उसी अंधेरे में उलझा रहेगा, लेकिन अगर तुम वही हालात देखकर रोशनी खोजोगे तो वही मुश्किल तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। यही आशावाद है, ऑप्टिमिज्म। भारतीय जीवन का साधारण उदाहरण देखो। मान लो किसी छात्र का एग्जाम खराब हो गया। निराशावादी सोच कहेगी, अब तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आशावादी सोच कहेगी, ये एक मौका है, अब मुझे पता चल गया है कि कहां सुधार करना है। नतीजा साफ है, पहला छात्र हार मान लेगा और दूसरा फिर से उठ खड़ा होगा। फर्क सिर्फ नजरिए में है। किताब कहती है कि आशावाद कोई झूठी उम्मीद नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि हर मुश्किल में भी संभावना खोजी जा सकती है। जैसे बारिश में भी कुछ लोग परेशानी देखते हैं और कुछ किसान उसमें आने वाली अच्छी फसल की उम्मीद। यही सोच तय करती है कि इंसान हार मानता है या और मजबूत बनता है। अगर इसे अपनी जिंदगी में उतारना है तो हर बार जब कोई परेशानी आए, खुद से पूछो, इसमें छुपा सबक क्या है, इससे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। यह सवाल तुम्हारे दिमाग को निराशा से निकालकर संभावनाओं की तरफ मोड़ देगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि समस्याएं दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने वाली साथी है। आशावाद ही वो ताकत है जो इंसान को हर अंधेरे रास्ते में भी एक छोटी सी किरण दिखाती है, और वही किरण उसे मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत देती है। यही इस अध्याय का असली तोहफा है, सकारात्मक नजरिए से जिंदगी को देखना और हर अंधेरे को रोशनी में बदल देना। 20वां अध्याय, खुद को जानना और सच में जीना और जीवन का सबसे बड़ा तोहफा। किताब का 20वां और अंतिम अध्याय हमें उस असली सत्य तक ले आता है जिसके इर्द गिर्द पूरी किताब घूमती है। जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बाहर कहीं नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर है। ये तोहफा है खुद को जानना, अपनी असली पहचान को स्वीकार करना और उसे जीना। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की उम्मीदों, समाज के दबाव और तुलना के बोझ में अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम वो बनना चाहते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है, और इस सफर में धीरे धीरे अपने असली रूप से दूर हो जाते हैं। किताब हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम अपने दिल की आवाज सुनकर जीना शुरू करते हैं। भारतीय जिंदगी का एक सीधा उदाहरण लो। कितने ही लोग नौकरी में सिर्फ पैसा कमाने के लिए फंसे रहते हैं, जबकि उनके भीतर का कलाकार, लेखक या संगीतकार धीरे धीरे मर जाता है। लेकिन जब वही इंसान थोड़ी हिम्मत करके अपने जुनून की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसे एहसास होता है कि यही उसकी असली पहचान है, और तभी वो सच में जीना शुरू करता है। ये अध्याय हमें कहता है कि खुद को जानना कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि ये एक यात्रा है। हर दिन, हर अनुभव और हर गलती हमें थोड़ा थोड़ा करके ये सिखाती है कि हम कौन हैं और हमें किस दिशा में जाना है। जब हम अपने असली रूप को अपनाते हैं तो जिंदगी बोझ नहीं, बल्कि एक तोहफा बन जाती है। अगर इसे अपनी जिंदगी में उतारना है
तो आज से ही अपने आप से ईमानदार सवाल पूछो, मैं सच में कौन हूं? मुझे किस चीज से खुशी मिलती है? मैं किस रास्ते पर चलकर संतुष्ट रहूंगा? इन सवालों के जवाब तुम्हें धीरे धीरे अपने असली स्वरूप तक ले जाएंगे। और जब तुम उस स्वरूप को अपनाकर जीना शुरू कर दोगे, तो यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। इस अंतिम अध्याय का संदेश साफ है, खुद को जानना और उसी के अनुसार जीना ही इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही वो तोहफा है जो तुम्हें हर पल को मायनेदार और हर दिन को कीमती बना देगा। दोस्तों, अब जब हमने दी ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन दी वर्ल्ड की गहराई में सफर किया है, तो ये साफ है कि किताब हमें सिर्फ सोचने के लिए नहीं कहती, बल्कि जीने का एक नया रास्ता दिखाती है। लेकिन सीख तभी मायने रखती है जब उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए। इसलिए अब मैं तुम्हें एक 7 दिन का सरल और प्रैक्टिकल प्लान दे रहा हूं, जिसे कोई भी इंसान आज से ही शुरू कर सकता है। पहला दिन इस सफर की शुरुआत खुद को पहचानने से होगी। पूरे दिन के दौरान जब भी तुम्हें कोई चुनौती या परेशानी आए, खुद से ये सवाल पूछो, इस समय मेरे कंट्रोल में क्या है? यही छोटा अभ्यास तुम्हें अपनी असली ताकत याद दिलाएगा। दूसरा दिन छोटे कदमों को समर्पित होगा। अपने बड़े सपने की ओर एक बहुत छोटा काम चुनो और उसे पूरा करो। जैसे अगर फिट होना है तो बस 10 पुशअप करो, अगर किताब लिखनी है तो 5 लाइनें लिखो, बस इतना ही। तीसरे दिन कठिनाई को नए नजरिए से देखना सीखो। कोई भी समस्या आए, उसे शिकायत की बजाय सबक की तरह देखो। लिख लो कि यह समस्या तुम्हें क्या सिखा रही है। यह आदत धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाएगी। चौथे दिन आभार की आदत डालो। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। यह अभ्यास तुम्हारे दिमाग को कमी से हटाकर भरपूरता पर फोकस करना सिखाएगा। 5वें दिन अपने सपनों की कल्पना करो। 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को उस जगह पर देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। महसूस करो कि वह सपना पहले से ही सच है। यह विजुअलाइजेशन तुम्हें भीतर से ऊर्जा देगा। छठा दिन आत्म अनुशासन का दिन होगा। एक छोटा सा नियम बनाओ, जैसे आज मैं सोशल मीडिया आधे घंटे से ज्यादा नहीं देखूंगा, या आज मैं तय समय पर ही सोऊंगा। इस नियम को निभाओ और देखो कि तुम्हारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। 7वां दिन सेवा और योगदान का होगा। किसी एक इंसान के लिए कुछ करो, चाहे वो मदद हो, समय देना हो या बस ध्यान से सुनना। उस छोटे से काम से मिलने वाली संतुष्टि तुम्हें याद दिलाएगी कि असली तोहफा देना है, लेना नहीं। ये 7 दिन सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम इन्हें निभाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारी लाइफ की दिशा धीरे धीरे बदल रही है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सबसे अनमोल तोहफा तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर ये सफर तुम्हें अच्छा लगा और तुम चाहते हो कि हम ऐसी और किताबों और जीवन सीखों की गहराई में उतरे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि इस 7 दिन की योजना में तुम आज से कौन सा कदम उठाने वाले हो। तुम्हारी एक शुरुआत ही तुम्हारी नई जिंदगी की पहली सीढ़ी बनेगी।